Hello everyone, welcome to onboarding. I'm Twinkle Gedwal and I hope you all are very good and you are preparing well for your examination. So guys, first of all I want to say sorry because 3 दिन से कोई चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हुआ है. मेरे को किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना पड़ा था, सो माफ़ी चाहती हूँ. ओके नाउ ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का, क्योंकि ये सीरीज चल रही है टॉप 100 एरर्स की. इससे पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं, ये 4th वीडियो है और टॉपिक कवर कर रहे हैं इसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट. राइट, इस सीरीज़ में मैं लेकर चल रही हूँ एसएससी और बैंक्स के सभी प्री प्लस मींस लेवल के क्वेश्चंस, जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ओके, रूल्स को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे और लिंक्स याद करने के लिंक्स को समझेंगे और प्लस साथ ही साथ हम ट्रिक्स को समझेंगे, क्योंकि हमें क्या है, हमारा मेन एम ये है कि हमें इंग्लिश रटनी नहीं है, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें समझ के चीज़ें करनी है. ओके जी, सो गाइस इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए. ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे के चलती हूँ जिस पे एसएससी एरर पूछ लेता है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी select the pen. All right. The percentage of people affected by dengue are less than the figure you are referring to. ओके जी, देखिए ये कहना चाह रहा है कि जितना पीपल का जो परसेंटेज है ना, जो डेंगू से अफेक्ट हुए हैं, वो कम है. वो क्या है, लेस है. किस चीज़ से लेस है? जितना तुमने फिगर आउट किया था, जितना तुमने बोला था ना कि इतना हमें क्या है, इतना फिगर होगा डेंगू से अफेक्टेड पीपल का, उससे तो परसेंटेज कम ही है. ठीक, अब देखिए जैसे ही मैं देखती हूँ ना कि द परसेंटेज ऑफ पीपल, द परसेंटेज ऑफ किसी का सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस का, तो द परसेंटेज ऑफ कभी भी किसी का सब्जेक्ट बनेगा ना, तो इसके बाद आने वाला नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी. ठीक है जी, सो द परसेंटेज ऑफ के बाद कैसा भी नाउन आ जाए, कैसा भी, उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी. ओके जी, सो द परसेंटेज ऑफ पीपल, पीपल कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है. ओके, अफेक्टेड बाय डेंगू, अफेक्टेड बाय डेंगू आर, आर किसके लिए यूज हुआ है, द परसेंटेज, तो आर की जगह क्या यूज करेंगे हम, इज का यूज हो जाएगा, इज लेस देन द फिगर यू आर रेफरिंग टू. आई होप ये एरर क्लियर है. चलते हैं नेक्स्ट एरर पे. ओके जी, नाउ द पुअर इज नॉट माई कंसर्न बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स द नेशनल इशूज़. पुअर मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा नेशनल इशूज़ के टूवर्ड्स क्या है, डिफरेंट अप्रोच. राइट, अब देखिए यहाँ पे मैंने देखा ये जो पुअर है ना, ये जो पुअर है ये क्या है, एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव और एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफाई करने का काम करते हैं, किसको, नाउन को या फिर प्रोनाउन को. करेक्ट, अब जैसे ही मैंने बोला मैं एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज़ कर देती हूँ, तो ये बताता है टेल अबाउट all the people of that कैटेगरी के बारे में, अबाउट ऑल द पीपल ऑफ दैट कैटेगरी. कि अगर मैंने बोला द ब्रेव, मैंने बोला द ब्रेव, तो जितने भी ब्रेव हैं सबको वो इंक्लूड कर रहा है, सब ब्रेव के बारे में बता रहा है. अगर मैंने बोला द पुअर, तो मतलब जितने भी पुअर हैं सब पुअर के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो ये बताता है सब पीपल के बारे में, उस कैटेगरी के सब पीपल के बारे में. नाउ अगर मैं एडजेक्टिव से पहले अगर आर्टिकल द का यूज हो रहा है, तो ये बन जाता है हमारा प्लूरल नाउन. क्या बनता है, ये प्लूरल नाउन बनता है. और जैसे ही ये प्लूरल नाउन बनता है ना, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी. यही तो एग्रीमेंट कहता है कि जैसा नाउन वैसा वर्ब. तो प्लूरल नाउन बनेगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी. करेक्ट,
एक बात और मैं बता दूं कि द प्लस एडजेक्टिव के बाद कभी भी एस और एस का यूज मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव तो ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, ऑलरेडी प्लूरल नाउन बन चुका है, उसे और क्यों प्लूरल बना रहे हो, उसे और क्यों प्लूरल बना रहे हो एस और एस लगा के? तो हमें एस और एस नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए जी चलते हैं एरर पे। द पुअर आर्टिकल लगा पुअर से पहले, इज, तो यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर नॉट माई कंसर्न। ओके जी। ना नेक्स्ट एरर भी पहले वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। द हाई, द हाई इज ऑलवेज ब्लेम्ड टू एक्सप्लॉइट द लो इन सोसाइटी। तो द हाई होती है जितने भी हाई क्लास है, हाई लोग हैं, हाई फाई लोग हैं, और द लो होता है जितने भी लो पीपल हैं, राइट, लोअर क्लास है, ठीक है। सो हाई क्लास को हमेशा ब्लेम किया जाता है कि वो सोसाइटी को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल द का यूज हुआ है हाई से पहले, तो ये बन जाता है द प्लस एडजेक्टिव, और इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी? प्लूरल हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ, हमें पता है, आपको एक बात और बता दूँ कि कभी भी पोजेशन शो होता है ना, कभी भी हमें पोजेशन शो करना होता है, पोजेशन, तो नाउन के बीच में ही तो शो करते हैं ना पोजेशन, दो नाउन के बीच में पोजेशन शो होता है, ठीक है, दो नाउन के बीच में शो होता है, ठीक है। या तो ऑफ लगा के होता है, या अपोस्ट्रोफी एस लगा के होता है, या खाली अपोस्ट्रोफी लगा के होता है, ऐसे करते हैं ना। इसी और डेप्थ में हम नाउन चैप्टर में समझेंगे, ठीक है, पॉजेसिव केस एंड पोजेशंस, राइट। नाउ ओके, ऑफ लगा के होता है, तो जैसे ही द प्लस एडजेक्टिव हमारा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन बन चुका है, ये भी एक नाउन बन चुका है, वो भी प्लूरल नाउन बन चुका है, इसका हमें कभी भी दूसरे नाउन के साथ पोजेशन शो करना हो तो कभी भी इस द प्लस एडजेक्टिव में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। अगर मुझे लिखना है गरीबों की दुर्दशा, द पुअर्स प्लाइट, द पुअर्स प्लाइट, गलत है, ऐसे मत लिखिए। हमेशा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा नाउन ऑफ द एडजेक्टिव, नाउन ऑफ द एडजेक्टिव, ठीक है, नाउन ऑफ द एडजेक्टिव। तो ये लिखा जाएगा, अगर मैं इसे लिखती हूँ द प्लाइट ऑफ द पुअर, ठीक है जी, ये सेंटेंस करेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है द प्लस एडजेक्टिव में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ठीक है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट है द गर्ल एंड नॉट हर फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्स ऑफ देयर। द गर्ल क्या है? सब्जेक्ट 1 है, और हर फ्रेंड्स क्या है? सब्जेक्ट 2 है। और एंड नॉट, जैसे ही एंड नॉट आया मुझे एक रूल याद आ जाता है, मैंने अपने सेशन में पढ़ाया, पहले भी इट्स टॉप 100 एरर्स की जो सीरीज चल रही है इसमें मैं पहले बता चुकी हूँ वीडियोस में, कि कभी भी दो सब्जेक्ट एंड नॉट एज वेल एज विद अलॉन्ग विद, याद आया? कुछ याद आया? जब इन वर्ड से दो सब्जेक्ट कंबाइन होते हैं तो वर्ब कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है? कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है कि नहीं आती है? तो इसमें एरर कहाँ है? इसका आंसर क्या है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। ओके जी, पढ़ा चुकी हूँ, मेरे को भी तो जानना है ना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। चलिए जी द एंटायर पीजेंट्री, पीजेंट्री कहते हैं एक किसान जनता, ठीक है, किसान जनता ऑफ दिस कंट्री इज नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट लैंड एक्विजिशन बिल। जो एंटायर मतलब पूरी जो एक किसान जनता है इस कंट्री की, वो करंट लैंड एक्विजिशन बिल से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। ओके जी, नाउ जैसे ही मैं देखती हूँ, जैसे ही मैं इन 4 पीज को देखती हूँ ना, 4 पी को देखती हूँ, वो 4 पी कौन कौन से हैं? पहला है पीपल, दूसरा है पुलिस, फिर है पोल्ट्री एंड फिर है पीजेंट्री,
ठीक है। ये सभी वर्ड्स क्या शो करते हैं? प्लूरैलिटी को शो करते हैं। आपको पता ही है पीपल प्लूरल होता है, तो इसके साथ 4 पीस कौन से हो गए? पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री। 4 पीस ध्यान रखिएगा, 4 पीस हो जाते हैं और ये प्लूरैलिटी को शो करते हैं। तो इनके बाद आने वाली वर्ब कैसी होती है? प्लूरल वर्ब होती है। करेक्ट। अब देख लेते हैं एरर। द एंटायर पीजेंट्री ऑफ दिस कंट्री आर, इसकी जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि ये इसके लिए यूज हुआ है, एंटायर पीजेंट्री के लिए यूज हुआ है, तो इसकी जगह क्या यूज हो जाएगा? प्लूरल वर्ब। अब वो क्या है? आर है। ओके जी। नाउ द नेक्स्ट इज, एंड दिस इज one of the most important rules of subject verb and agreement. Okay, and this is important, very important. देखिए ध्यान से समझिए इस रूल को। ब्लैक क्या है? मैंने बोला एडजेक्टिव है। ब्लैक क्या है? मैंने बोला एडजेक्टिव है। अब मैंने आपसे पूछा ब्यूटीफुल क्या है? आपने बोला मैम एडजेक्टिव है। ओके, अब ब्लैक से पहले क्या लगा है? आर्टिकल लगा है। ठीक है, मैंने आर्टिकल्स लिख दिए। आर्टिकल्स होते हैं ई एंड द, और ये दोनों इस एंड से भी कनेक्टेड है। ठीक है, इस एंड से भी कनेक्टेड है। ओके, और इस एडजेक्टिव से पहले भी मेरा आर्टिकल है। क्या है? ए एन द। ठीक है, तो मैं देख रही हूं इस एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल है, इस एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल है, और ये दोनों एडजेक्टिव कंबाइन है एंड से। किससे कंबाइन है? एंड से। अब ध्यान से सुनिए, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। करेक्ट। अब एडजेक्टिव क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है, तो उसको अपना नाउन तो चाहिए होगा ना, क्वालिफाई करने के लिए नाउन तो चाहिए होगा। तो इसके बाद जो आया है वुमन, ये क्या है? नाउन ही तो है, जिसे ब्लैक और ब्यूटीफुल क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कभी भी दो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज हो जाए, ये दोनों एंड से कनेक्ट हो जाए, तो उसके बाद क्या आता है? नाउन आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई करेगा। इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? जैसे मैंने अगर लिखा, एक चीज़ अभी इतना पहले इतना समझ लो, अभी आगे इसमें और की पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर समझ में आया? नाउ अगर मैंने लिख दिया, अब देखो इसका मतलब समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने सब लिखा द ब्लैक एंड ब्यूटीफुल woman and the black and the, सॉरी दा लगा दूं, द सॉरी इसको मैं दोबारा इरेज करती हूँ, गलत हो गया है। ओके, नाउ देखिए, द ब्लैक एंड द ब्यूटिफुल वुमेन आर सिटिंग एट द टेबल। तो देखिए मैंने बोला द ब्लैक एंड द ब्यूटीफुल वुमन आर सिटिंग एट द टेबल, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गए। मैंने बता दिया द ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, वुमन क्या है? नाउन है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए कभी भी एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव से अलग अलग आर्टिकल जब लग जाता है ना, ये इसका आर्टिकल है, ये इसका आर्टिकल, इसका मतलब होता है कि ये ब्लैक वुमेन अलग है, ब्यूटीफुल वुमेन अलग है। ठीक है, एक ब्लैक वुमेन है, एक ब्यूटीफुल वुमेन है, जो कि दोनों किस पे बैठी हैं?
टेबल पे बैठी हैं, तो इसका मतलब जब अलग अलग हो जाता है ना, एक तो ब्लैक वुमेन है, एक ब्यूटीफुल वुमेन है, तो इसलिए वर्ब आ जाती है प्लूरल, इसलिए वर्ब आ जाती है प्लूरल, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं अगर मैं आर्टिकल का यूज सिर्फ ब्लैक से पहले कर दूं और ब्यूटीफुल से पहले ना करूं, तब अगर मैं ब्लैक से पहले कर दूं और ब्यूटीफुल से पहले ना करूं, तब इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? जब इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि वो एक ही वुमेन है, वो एक ही वुमेन है। देखिए यहाँ पे ब्लैक से पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, अब ब्यूटीफुल से पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या मतलब हो जाता है कि वो एक ही वुमेन है, जो कि वही वुमेन ब्लैक भी है और वही वुमेन ब्यूटीफुल भी है, ठीक है। वुमेन एक है, वही ब्लैक है, वही ब्यूटीफुल है, उस एक वुमेन को ही ब्लैक एंड ब्यूटीफुल बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इस केस में वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ठीक है। सो रूल हमारा कहता है जब द प्लस एडजेक्टिव से पहले द आ जाए और एंड इसके बाद एडजेक्टिव आ जाए, जैसे एडजेक्टिव से पहले द का यूज, किसी भी आर्टिकल का यूज ना हो, तो ये दोनों एक ही एंटिटी होते हैं, एक ही औरत की, एक ही पर्सन की बात हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। जैसे मैंने बोला ए ब्लैक एंड वाइट डॉग never barks at me। तो देखो ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज हो गया, एंड से कनेक्ट कर दिया, और वाइट क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है, और वाइट से पहले क्या कोई आर्टिकल है? नहीं, और ये आ गया इस एडजेक्टिव का नाउन डॉग। तो इसका मतलब है कि एक ही डॉग है, वो ब्लैक भी है और वो वाइट भी है, मतलब ब्लैक एंड वाइट है वो कुत्ता, ठीक है। नेवर बार्क्स, इसलिए जो वर्ब है वो कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, ओके। यहीं अगर मैं लिख दूं ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग नेवर बार्क्स एट मी, तो इसका मतलब इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि एक, क्योंकि अब दोनों एडजेक्टिव ने अपना अलग अलग आर्टिकल ले लिया है, इसका मतलब हो जाएगा कि एक काला कुत्ता है और एक वाइट कुत्ता है। अब दो कुत्ते हैं, एक काला है और एक वाइट है। नेवर बार्क्स, अब यहाँ पे कैसी वर्ब आ जाएगी? अब वर्ब आ जाएगी यहाँ पे प्लूरल, तो बार्क्स का हो जाएगा बार्क, नेवर बार्क एट मी, क्योंकि दो कुत्ते हो गए, एक ब्लैक हो गया, एक वाइट हो गया, ठीक है, क्योंकि हर एक एडजेक्टिव ने अपना अलग अलग आर्टिकल ले लिया है, तो इसलिए ये प्लूरल बन गया। तो प्लूरल बन गया, अलग अलग कुत्ते की बात हो रही है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया हो। अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ओके। नाउ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, द ब्लैक एंड द ब्यूटीफुल वुमेन, इसका मतलब दो अलग अलग लेडी हैं, एक ब्लैक है एक ब्यूटीफुल है, ठीक है, एक ब्लैक लेडी वुमेन है, एक ब्यूटीफुल वुमेन है, ठीक। हु, ये क्या हो जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या बन जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। हु के बाद आने वाली वर्ब अपने एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है, हु के बाद आने वाली वर्ब अपने एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है, और जो एंटीसीडेंट है वो कौन है? एंटीसीडेंट कौन है? द ब्यूटीफुल वुमेन और द ब्लैक, द ब्यूटीफुल और द ब्लैक वुमेन, अलग अलग वुमेन की बात हो रही है, एक ब्लैक वुमेन है, एक ब्यूटीफुल वुमेन है, तो ये दो हैं, तो इसलिए एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब कैसी आ जाएगी? आर। मैंने पहली वीडियो में बताया था, इससे पहले जो आया है टॉप 100 एरर्स की एंटीसीडेंट क्या होता है, ठीक है, उसमें भी मैंने केस कराया है, लेकिन इससे पहले मैंने वन ऑफ का केस उसमें कराया है, उसमें अच्छे से समझाया एंटीसीडेंट क्या है, कैसे वर्ब एग्री करेगी, कैसे रिलेटिव प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग एग्री करेगा। सो वो आपको कोई भी कंफ्यूजन है, रिवाइज करना है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, टॉप 100 एरर्स पार्ट 3। नाउ हु रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, इसके बाद आने वाली वर्ब
उसके एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है, और एंटीसीडेंट है हमारा एक ब्लैक और एक ब्यूटीफुल वुमेन, दो है, तो वर्ब आने वाला जो वर्ब है वो कैसा हो जाएगा, आर। हु आर सिटिंग एट द टेबल विल ट्रेन यू। ओके जी, तो इनके सेंस पे ही वर्ब डिपेंड करती है, समझ में आया। चलिए जी नाउ नीदर द बॉयज नॉर देयर मदर वर फाउंड लिविंग इन द हाउस। मैंने बताया था आपको कि नीदर नॉर, ईदर और, याद आ रहा होगा कुछ कि ईदर और, नीदर नॉर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और, ठीक है। इन सब के बाद जो सब्जेक्ट दो कंबाइन होते हैं, वर्ब किसके अकॉर्डिंग अग्री करती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट। मैंने बोला सब्जेक्ट टू नहीं, नियरेस्ट सब्जेक्ट, कभी सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग ना, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो नीदर के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, द बॉयज, नॉर देयर मदर, देयर मदर के बाद वाला सब्जेक्ट कौन सा है, वर। अब देखिए देयर मदर ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीदर द बॉयज, बॉयज तो बहुत सारे हैं, नॉर देयर मदर, नीदर द बॉयज नॉर देयर मदर। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता देयर मदर्स, देयर मदर्स, इसका मतलब जितने लड़के हैं, क्योंकि बॉयज तो प्लूरल है ना, बहुत सारे बॉयज की बात हो रही है, तो जितने लड़के हैं उनकी सबकी मदर की बात हो रही है, उनकी सबकी मदर की, क्योंकि मैंने मदर के बाद एस लगा दिया तो मदर भी बहुत सारी हो गई, जितने बॉयज उतनी मदर हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे एस नहीं लगा, यहाँ पे एस नहीं लगा, तो इसका मतलब है देयर मदर उन सभी बॉयज की एक माँ है। देयर मदर, नीदर द बॉयज नॉर देयर मदर की उन सभी की एक मम्मी है, क्योंकि मदर सिंगुलर है। मदर देखो देयर के बाद क्या आया, सिंगुलर आया ना, मदर, मदर्स नहीं है, मदर है, तो इसलिए उन सभी बॉयज की, देयर आया है बॉयज के लिए, देयर आया है बॉयज के लिए, मदर उन सब की एक है, तो इसलिए सिंगुलर है, मम्मी एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, तो वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। नियर सब्जेक्ट हमारा देयर मदर है जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। ओके जी, चलिए नेक्स्ट, वन और टू आइडियाज इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चेंज। ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जब वन और से कनेक्ट है टू सब्जेक्ट, एक तो ये हो गया, और टू आइडियाज एक ये हो गया। टू आइडियाज क्या है, प्लूरल है, ओके प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी, ठीक है। नाउ द वेजेस पेड टू लेबरर्स इन इंडिया इज नॉट एनफ फॉर दम। जो इंडिया में वेजेस पे किए जाते हैं ना लेबर्स को, वो इनफ नहीं है उनके लिए, राइट। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि वेजेस जो होता है ना, वेजेस, ठीक, दो तरीके से होता है। जब वेजेस का मतलब होगा ना पेमेंट, पेमेंट, पेमेंट करते हैं ना, वेज देते हैं ना, वेतन देते हैं, जो पेमेंट, इसका मतलब जब वेजेस का मतलब पेमेंट होगा, और ये किसी का क्या बनेगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और वेजेस का मतलब पेमेंट होगा, तो ये लेगा प्लूरल वर्ब। क्या लेगा ये, प्लूरल वर्ब। लेकिन जब वेजेस का मतलब, जब वेजेस का मतलब रिजल्ट होगा, जब वेजेस का मतलब रिजल्ट होगा ना, तो ये लेगा सिंगुलर वर्ब, तब ये लेगा सिंगुलर वर्ब। देखो अब यहां से, द वेजेस पेड टू लेबरर्स, अब वेजेस को तो पे करेंगे ना, लेबर्स को क्या करेंगे, पे करेंगे, तो इसका मतलब पेमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पेमेंट की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, ठीक है। तो वर्ब कैसे आ जाएगी, इस किसके लिए यूज हो रहा है, वेजेस के लिए, तो वर्ब यहाँ पे कैसे आ जाएगी, क्योंकि पेमेंट की बात हो रही है, तो वर्ब आ जाएगी प्लूरल, दैट इज आ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ यहीं पे मैं देखूं, अगर द वेजेस ऑफ सिन, सिन होता है पाप, सिन का मतलब होता है पाप, इज डेथ, पाप का जो वेजेस होता है वो डेथ होता है।
अब क्या यहाँ पे पाप का मतलब निकल के आया पेमेंट, कि पाप का जो पेमेंट होता है वो डेथ होता है? क्या सेंस बैठा? कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो मतलब है द वेजेस का, वो है रिजल्ट। क्या है? रिजल्ट। कि जो सिन का जो रिजल्ट है, पाप का जो रिजल्ट है ना, वो क्या है? डेथ है। वो क्या है? डेथ है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बताया था जब भी रिजल्ट होगा वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। जो रिजल्ट है ना डेथ का, वो क्या है? जो सिन का रिजल्ट है वो क्या है? डेथ है। तो वर्ब कैसी है? सिंगुलर वर्ब है, तो इसमें नो एरर। ठीक है, चलिए। 10 kilometers are not a long distance for me to travel on foot. ठीक है, जैसे ही मैंने देखा 10 किलोमीटर्स, मेरे दिमाग में आया, मैंने अपनी इससे पहली वीडियो में बताया है, चाहे सर्टेन डिस्टेंस हो, सर्टेन वेट हो, सर्टेन डिस्टेंस हो, सर्टेन वेट हो, ठीक है, चाहे सर्टेन टाइम हो, इन सभी के बाद आने वाले जो वर्ब है वो कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, और इसे लिखने का जो फॉर्मेट है वो मैंने पहले वीडियो में और अच्छे से समझाया है कि नंबर प्लस प्लूरल नाउन के फॉर्म में इसे हम लिखते हैं। तो नंबर हो गया 10 और प्लूरल नाउन क्या हो जाता है? किलोमीटर। जैसे मैंने लिखा, जो भी सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन यूनिट, सर्टेन टाइम लिखे जाते हैं ना, वो नंबर प्लस प्लूरल नाउन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे मैंने बोला 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, तो 20 हो गया नंबर, रुपीज़ हो गया प्लूरल नाउन। ठीक है, तो 25 करोर्स, तो 25 नंबर हो गया, करोर्स हो गया प्लूरल नाउन। ठीक है जी, ऐसे लिखे जाएंगे। जैसे ये 10 हो गया है नंबर और किलोमीटर्स हो गया है प्लूरल नाउन। ठीक है, सो चाहे सर्टेन डिस्टेंस हो, सर्टेन यूनिट हो, सर्टेन टाइम हो, इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी टू ट्रेवल ऑन फूट। ओके, नाउ question after question were being raised to heckle the minister, right? Okay, question after है हमारी प्रीपोजिशन, आफ्टर है प्रीपोजिशन, और क्वेश्चन प्रीपोजिशन से दोनों तरफ, देखिए प्रीपोजिशन से दोनों तरफ क्या है? नाउन है। दोनों तरफ क्या है? नाउन है। और ये नाउन आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? सिंगुलर दिखाई दे रहे हैं। और ये नाउन आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? काउंटेबल दिखाई दे रहे हैं। और कैसे हैं? सेम भी हैं। कैसे हैं? सेम भी है। तो प्रीपोजिशन से जब भी दो नाउन कंबाइन होते हैं तो वो सेम होते हैं, सिंगुलर होते हैं और काउंटेबल होते हैं। इतना समझ में आया? तो क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब होती है, राइट? तो क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन was being raised to heckle the minister. ओके जी, ये मैंने रूल अपने वीडियोस में कराए हैं, टॉप 50 रूल्स की जो सीरीज है, जो प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बिलियर्ड्स आर प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिलियर्ड्स क्या है? एक गेम है। क्या है? एक गेम है। मैंने बताया चाहे गेम का नाम हो, चाहे कंट्रीज का नेम हो, ठीक है, चाहे बुक्स का नेम हो, चाहे सब्जेक्ट्स का नेम हो, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है उसमें यही सब बताया है, चाहे स्टेट्स का नेम हो, ठीक है, इन सब के बाद आने वाला जो वर्ब है वो कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। समझाया था। और साथ ही साथ मैंने इस रूल का एक्सेप्शन भी इससे पहले जो वीडियो है टॉप 100 सीरीज पार्ट 3, उसमें मैंने इसका एक्सेप्शन भी समझाया था कि जब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ICS से एंड होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब कब आएगी और सिंगुलर वर्ब कब आएगी। ओके, सो बिलियर्ड एक गेम है, इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी है? सिंगुलर, तो आर की जगह क्या हो जाएगा? इज आ जाएगा। ओके जी, नाउ देखिए, योर पॉलिटिक्स इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, सो आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग सम डिफरेंट टॉक्स। योर पॉलिटिक्स is beyond my understanding, so I am thinking of having some different talks.
पॉलिटिक्स सब्जेक्ट एंडिंग विद ICS, और इससे पहले क्या लगा हमारा डिटरमाइनर, क्या लगा डिटरमाइनर यूज हुआ। अब इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। याद आया? तो आप मेरे को एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के साथ आप थोड़ा सा हिंट देके मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी टॉप 100 एरर वाली जो सीरीज है पार्ट 3 उस पर मैंने डिटेल में समझाया, राइट? ओके जी। Great pains is required to make a clean India, to make clean a clean India, right? Great pains, देखिए पेन का मतलब होता है, पेन का मतलब होता है दर्द, यही तो होता है पेन का मतलब। लेकिन अगर मैं पेन में एस लगा दूं तो इसका मतलब होता है प्रयास करना। क्या करना? प्रयास, ठीक है, प्रयास करना, एफर्ट्स डालना, राइट? अब जब पेन्स सब्जेक्ट बनता है ना, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है ना, तो ये दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाएगा मच पेन्स, जब इसका मतलब प्रयास करना होगा तो ये सब्जेक्ट जब बनेगा तो मच पेन्स लिखा जाएगा, और एक लिखा जाएगा ग्रेट पेन्स, राइट? एक लिखा जाएगा ग्रेट पेन्स। जब ये मच पेन्स होगा ना तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी, राइट? क्यों? क्योंकि मच अपने आप में किसे डिनोट करता है? अनकाउंटेबिलिटी को डिनोट करता है, इसलिए आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, राइट? इसके बाद अगर लगा दे ग्रेट पेन्स तो आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल फॉर्म में हो जाएगी, करेक्ट? अब देखिए ग्रेट पेन्स इज, इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर, ठीक है? required to make a clean India, okay? Now a variety of options is available to opt as a career in this country. A variety of options, मैंने बताया है a variety of या a number of के बाद आने वाला प्लूरल नाउन, इसके बाद कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब इस प्लूरल नाउन पे डिपेंड करती है, ठीक है? और ये ए वैरायटी ऑफ अ नंबर ऑफ दिखाता है मैनी को, मैनी इन नंबर, इसलिए इसके बाद आने वाला नाउन भी कैसा होता है? प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल आती है, ठीक? सो ए वैरायटी ऑफ ऑप्शंस कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो आज इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। वहीं मैंने एक बात और समझाई थी कि अगर द वैरायटी ऑफ द नंबर ऑफ की अगर बात हो जाए तो द ये यूज़ होता है किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए, किसी भी सिचुएशन को, या फिर कंपेयर करने का काम करता है। इसके बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब इस पे डिपेंड करती है, नाउन पे डिपेंड नहीं करती। ये भी बात मैंने अपनी टॉप 50 सीरीज एंड टॉप 100 एरर्स में समझाई हुई है, ठीक है? सो अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल टू ऑप्ट एज अ करियर इन दिस कंट्री, ठीक है जी? नाउ दिस स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल, गुलिवर्स ट्रेवल्स आपको पता है सभी को कि बुक का नाम है, और ये किसने लिखी है? स्विफ्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? स्विफ्ट ने लिखी है। और एपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है स्विफ्ट और इसकी बुक में एक पोजेशन शो करने के लिए कि ये इसकी बुक है, ये स्विफ्ट की बुक है। तो स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल, और किसका ट्रैवल है? गुलिवर्स का ट्रैवल है, इसलिए ट्रैवल और गुलिवर में पोजेशन शो करने के लिए यूज हुआ एपोस्ट्रोफी एस, ठीक? और कभी भी तो बात किसकी हो रही है यहाँ पे? देखिए स्विफ्ट्स की, गुलिवर ट्रैवल की बात स्विफ्ट की नहीं हो रही है, स्विफ्ट की जो बुक है गुलिवर्स ट्रैवल की बात हो रही है। हैव किसके लिए? ये जो वर्ब यूज हुई है ये इस बुक के लिए यूज हुई है, क्योंकि स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स का मतलब होता है स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल, गुलिवर्स ट्रेवल। रेड बाय मी क्या पढ़ी गई?
क्या पढ़ी गई, बुक ही पढ़ी गई होगी ना, सेवरल टाइम्स, बहुत बार। तो बुक की बात हो रही है, बुक की बात हो रही है। तो मैंने बताया जब बुक की बात होगी तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज आ जाएगा। बताया ना मैंने, बुक्स का नेम हो, कंट्रीज का नेम हो, स्टेट का नेम हो, डिसीज का नेम हो, गेम्स का नेम हो, इन सबके बाद आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब है, राइट। नाउ नेक्स्ट, Raman was one of those great sons of India who has earned everlasting fame for scientific research. रमन के बाद आने वाली वर्ब, रमन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर आई, बिल्कुल ठीक है। ओके, वन ऑफ दोज, वन ऑफ को देखते ही याद आ जाना चाहिए कि वन ऑफ के बाद आती है प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन के बाद आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो वन ऑफ के बाद आया दोज ग्रेट सन्स, मतलब कि प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है। अब ऑफ इंडिया, ठीक, इसके बाद आता है हु, जो कि है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली जो वर्ब है हैज, हु हैज अर्न, इसके बाद आने वाली जो वर्ब है हैज, वो डिपेंड करती है एंटीसीडेंट पे। वो किस पे डिपेंड करती है, एंटीसीडेंट पे। और एंटीसीडेंट क्या है, दोज ग्रेट सन्स, एंटीसीडेंट है प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल। तो हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, कि हु हैव अर्न्ड एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ओके, चलिए जी। नाउ each girl was given a bunch of flowers which pleased them very much. Okay, each girl, each, जब each की बात हुई है तो मैंने बताया था each के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, यही बताया था ना। तो each के बाद कैसा नाउन आया, सिंगुलर नाउन, और इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। ए बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ये कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, प्लीज्ड दैम वेरी मच। अब एक बात बताइए, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसके लिए यूज हुआ है, ए बंच ऑफ फ्लावर्स के लिए यूज हुआ है, बंच ऑफ फ्लावर्स के लिए यूज हुआ है, क्योंकि ठीक है ना कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने आने वाले पहले जो भी एंटीसीडेंट है उसको, उससे नाउन प्रोनाउन को रेफर करता है, वही तो एंटीसीडेंट कहलाते हैं। तो ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड दैम। अब ये दैम किसके लिए यूज हुआ है, जब विच फ्लावर्स के लिए यूज हो गया तो फिर ये जो दैम है ये किसके लिए यूज हुआ है, खुद फ्लावर्स के लिए यूज हुआ है, नहीं, ये यूज हुआ है इन गर्ल्स के लिए, इन गर्ल्स के लिए। तो अब यहाँ पे दैम तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, ईच। और ईच शो करता है, ईच शो करता है सिंगुलैरिटी को या फिर इंडिविजुअलिटी को, क्योंकि ईच गर्ल का मतलब है प्रत्येक गर्ल अलग अलग काउंट की जा रही है, इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है अलग अलग। तो जब अलग अलग है, सिंगुलैरिटी है या बोलो इंडिविजुअलिटी है, तो आने वाला जो ये दैम की जगह क्या हो जाएगा, हर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कौन सा केस बन जाएगा प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, ईच गर्ल के अकॉर्डिंग हर आ जाएगा। गॉट इट, ओके जी, चलिए। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ, देखते ही पता चल गया द नंबर ऑफ, अभी पीछे ही हम रूल पढ़ के आए हैं, द नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ के बाद कैसा भी नाउन आ जाए, कैसा भी क्या प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन आ जाए, अप्लाइंग, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो पीपल थे ना, उनका जो नंबर था वो इतना ज़्यादा हो चुका था कि हम एप्लीकेशन फॉर्म को स्टॉप करना पड़ा, हमने इशू करने से रोकना पड़ा, ठीक। तो द नंबर ऑफ पीपल प्लूरल नाउन है और इसके बाद आने वाली कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। तो वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ओके जी, तो ये थी हमारी टॉप 100, ये हमारी सीरीज थी टॉप 100
एरर्स हमने इसमें किए हैं, और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं ना, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइए। मुझे देखना है आप कितना पढ़ रहे हो, क्या आपकी परफॉर्मेंस है, कितना आपको समझ में आ रहा है। सो प्लीज़ अगर आप सही जवाब देंगे तो ऑब्वियसली मैं मोटिवेटेड तो रहूँगी, ठीक है। ओके जी, सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो को, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, क्योंकि हमें भी मोटिवेटेड रहना होता है यार, तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। सो बने रहिए हमारे साथ, एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, एंड थैंक यू so much.